हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग एसे लिखने जा रहे हैं जो कि माय एम इन लाइफ पर है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे क्योंकि दोस्तों यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और स्टूडेंट्स के बीच शेयर कर सकते हैं। So this video is going to be really very interesting. Please watch it till the very end without skipping the video. I especially request my regular viewers, please watch this video till the very end. You will learn lots of things. So without wasting much time, let's get started now. प्रकृति का कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों, व्यर्थ को कहते हैं इन वेन। और दोस्तों, आप सेंटेंस के सेंस के आधार पर भी सेंटेंस को इंग्लिश में लिख सकते हैं। प्रकृति का कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता है। नो वर्क ऑफ नेचर इज इन वैन। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या फिर प्रकृति कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं करती है, यानी कि नेचर डज नथिंग इन वैन। नेचर डज नथिंग इन वैन। उसका अपना एक निश्चित लक्ष्य होता है। तो यहां पर लिखेंगे इट हैज अ डेफिनिट एम। इट हैज अ डेफिनिट एम। यह हमें जीवन में कुछ लक्ष्य रखने के लिए सिखाता है। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसमें दो वर्ब है, एक है सिखाना यानी कि टीच। टीच मीन्स पढ़ाना भी होता है और सिखाना भी होता है। लक्ष्य रखना यानी कि टू हैव एन एम। तो सबसे पहले लिखेंगे यह हमें सिखाता है। इट टीचेज अस टू हैव सम एम, यानी कि कुछ लक्ष्य जीवन में। इन लाइफ इट टीचेज अस टू हैव सम एम इन लाइफ। बिना लक्ष्य का जीवन पतवार रहित नौका के समान है। बिना लक्ष्य का जीवन यानी कि एन एमलेस लाइफ इज लाइक अ शिप विदाउट रडर। एन एमलेस लाइफ इज लाइक अ शिप विदाउट रडर। हमारा लक्ष्य हमारे जीवन को नियमित करता है, यानी कि रेगुलेट करता है। यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कौन करता है? हमारा लक्ष्य। आर एम, ये क्या है? सब्जेक्ट। अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते। तो यहां पर लिखेंगे रेगुलेट्स। एस ऐड कर देंगे। हमारे जीवन को आर लाइफ। आर एम रेगुलेट्स आर लाइफ। मान लीजिए हमारा लक्ष्य हमारे चरित्र को नियमित करता है। तो यहां पर लिखेंगे आर एम रेगुलेट्स आर कंडक्ट। ये लाइन भी आप लिख सकते हैं। किसी मनुष्य की चाहत ऊंची हो सकती है। चाहत यानी कि एम्बिशन। तो यहां पर लिखेंगे अ मैन में चेरिश हाई एम्बिशन। आप चाहें तो यहां पर हैव का भी यूज कर सकते हैं। अ मैन में हैव हाई एम्बिशन। उसके जीवन का लक्ष्य उसके साधनों के परे हो सकता है। के परे यानी कि बियॉन्ड। साधन यानी कि मीन्स। तो यहां पर लिखेंगे हिज गोल ऑफ लाइफ। आप एम भी लिख सकते हैं। हो सकता है, मे बी, उसके साधनों के परे, बियॉन्ड हिज मीन्स। हिज गोल ऑफ लाइफ में बी बियॉन्ड हिज मीन्स। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो सकता है।
he may fail to achieve his goal। दोस्तों इसमें पॉसिबिलिटी है, असफल हो सकता है, इसलिए आप पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए मे का यूज कर सकते हैं। ही मे फेल टू अचीव हिज गोल। संसार बाधाओं से भरा हुआ है। भरा हुआ है यानी कि इज फुल ऑफ। बाधाओं से आप ऑब्स्ट्रक्शन लिख सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स। आप चाहें तो हर्डल्स भी लिख सकते हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। यहां जातिवाद, भाई भतीजावाद तथा पक्षपात भरा हुआ है। जातिवाद यानी कि कास्टिज्म, भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म। ये वर्ड आप बहुत ही ज्यादा सुनते होंगे। पक्षपात यानी कि फेवरेटिज्म। यहां पर आप इट से भी शुरू कर सकते हैं। इट इज फुल ऑफ कास्टिज्म, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। या फिर आप देयर से भी शुरू कर सकते हैं। देयर इज कास्टिज्म, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म हियर। इट इज फुल ऑफ कास्टिज्म, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। इसलिए उचित व्यक्ति उचित पद प्राप्त करने में असफल रहता है। तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो द राइट पर्सन फेल्स टू गेट द राइट जॉब। सो द राइट पर्सन फेल्स टू गेट द राइट जॉब। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ निश्चित लक्ष्य होने चाहिए। लेकिन फिर भी, बट स्टिल। बट और स्टिल एक साथ लिखना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सिर्फ आप लिख सकते हैं स्टिल। हमारे जीवन में कुछ निश्चित लक्ष्य होने चाहिए। वी मस्ट हैव सम डेफिनिट एम in our life। Still we must have some definite aim in our life। भारत अब स्वतंत्र देश है। इंडिया इज अ फ्री लैंड नाउ। आप यहां पर कंट्री भी लिख सकते हैं। इंडिया इज अ फ्री लैंड नाउ। इसे विदेशियों ने लूटा या विदेशियों के द्वारा लूटा गया। पैसिव वॉइस में भी लिख सकते हैं। इट वॉज रॉब्ड बाय द फॉरेनर्स। इट वॉज रॉब्ड बाय द फॉरेनर्स। और एक्टिव वॉइस में लिखेंगे तो द फॉरेनर्स रॉब्ड इट। हमें नए सिरे से फिर इसका निर्माण करना है। नए सिरे से यानी कि अफ्रेश। तो यहां पर लिखेंगे वी हैव टू बिल्ड इट अफ्रेश। वी हैव टू बिल्ड इट अफ्रेश। देश को अच्छे चिकित्सकों, प्रशिक्षित अभियंताओं, सुयोग्य शिक्षकों और चतुर श्रमिकों की जरूरत है। तो सबसे पहले लिखेंगे देश को जरूरत है। द कंट्री नीड्स
अच्छे चिकित्सकों, गुड डॉक्टर्स, प्रशिक्षित अभियंताओं, ट्रेंड इंजीनियर्स, सुयोग्य शिक्षकों, कंपिटेंट टीचर्स और चतुर श्रमिकों एंड skilled workers. The country needs good doctors, trained engineers, competent teachers and skilled workers. जहां तक मेरा संबंध है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं. As far as I am concerned, या फिर as for myself, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं. I want या wish to be a doctor. As for myself, I wish to be a doctor. As for myself, I want to be a doctor. यह एक प्रतिष्ठित पेशा है. It is a noble profession. It is a noble profession. यह एक प्रकार की समाज सेवा है. It is a kind of social service. It is a kind of social service. एक डॉक्टर दुखी मानवता की सेवा करता है. यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, इसमें एस या एस लग सकता है और फिर ऑब्जेक्ट. तो यहां पर सब्जेक्ट है अ डॉक्टर, सिंगुलर फॉर्म में है, और वर्ब है सेवा करना. तो यहां पर लिखेंगे सर्व्स, एस ऐड कर देंगे. ऑब्जेक्ट क्या है, किनकी सेवा करता है, दुखी मानवता की. द सफरिंग ह्यूमैनिटी, यानी कि कष्ट झेल रहे मानवता की. अ डॉक्टर सर्व्स द सफरिंग ह्यूमैनिटी, वह लोगों को सुखी बनाता है. ही मेक्स द पीपल हैप्पी. ही मेक्स द पीपल हैप्पी, वह बीमारों को अच्छा करता है. ही ट्रीट्स द पेशेंट. ही ट्रीट्स द पेशेंट, वह बीमारी को अच्छा करता है. तो आप लिख सकते हैं ही क्योर्स डिजीजेज, वह जीवन को जीने लायक बनाता है. जीने लायक यानी कि वर्थ लिविंग. तो यहां पर लिखेंगे ही मेक्स द लाइफ वर्थ लिविंग. ही मेक्स द लाइफ वर्थ लिविंग. अतः मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं. सो आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री. सो आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री, मुझे मानवता के लिए प्रेम है. मुझे प्रेम है. आई हैव लव, मानवता के लिए, फॉर ह्यूमैनिटी. आई हैव लव फॉर ह्यूमैनिटी, खुद से पहले दूसरों की सेवा मेरा उद्देश्य है. तो यहां पर आप लिख सकते हैं सर्विस बिफोर सेल्फ इज माय मोट्टो. सर्विस बिफोर सेल्फ
इज माई मोटो। हमारा देश बीमारियों से बुरी तरह ग्रस्त है। और कंट्री इज बैडली इन्वेडेड बाय डिजीजेज। और कंट्री इज बैडली इन्वेडेड बाय डिजीजेज। इन बीमारियों को नष्ट करने के लिए हुनर की जरूरत है। तो यहां पर लिखेंगे दीज रिक्वायर न्यू स्किल्स। बीमारियों को नष्ट करने के लिए या दबाने के लिए आप लिख सकते हैं फॉर सप्रेशन। दीज रिक्वायर न्यू स्किल्स फॉर सप्रेशन। आप इस सेंटेंस को इट से भी शुरू कर सकते हैं, तब आपको लिखना पड़ेगा इट रिक्वायर्स न्यू स्किल्स टू टैकल these diseases। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इट रिक्वायर्स न्यू स्किल्स टू टैकल these diseases। इसलिए मैं विदेशों में पढ़ाई करना चाहता हूं। सो आई वॉन्ट टू स्टडी अब्रोड, यानी कि विदेश, देश से बाहर। सो आई वॉन्ट टू स्टडी अब्रोड। मैं अपनी शिक्षा को अधिक से अधिक समृद्ध बनाऊंगा। समृद्ध बनाना यानी इसके लिए आप इनरीच का यूज कर सकते हैं। आई विल इनरीच माई लर्निंग या माई नॉलेज। आई विल इनरीच माई नॉलेज, या फिर आप यह भी लिख सकते हैं आई विल एड टू माई नॉलेज एज मच एज पॉसिबल। आई विल इनरीच माई लर्निंग, वापस आकर मैं बीमार व्यक्तियों की सेवा करूंगा। आफ्टर रिटर्निंग आई विल सर्व द पेशेंट्स। यहां पर आप ट्रीट लिख सकते हैं, इलाज करूंगा। आफ्टर रिटर्निंग, आफ्टर रिटर्न भी आप लिख सकते हैं। आप वेन से भी शुरू कर सकते हैं। वेन आई विल रिटर्न आई विल सर्व द पेशेंट्स। मैं गरीबों का शोषण पसंद नहीं करता हूं। आई डोंट लाइक, या सीधे लिख सकते हैं आई डिसलाइक द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पुअर। आप यहां पर हेट का भी यूज कर सकते हैं। आई हेट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पुअर। मैं भारत माता की सेवा करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सर्व मदर इंडिया। आई वॉन्ट टू सर्व मदर इंडिया। हमें धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। वी शुड नॉट हैंगर आफ्टर मनी। हैंकर का अर्थ होता है चाहत रखना, लालसा रखना। आप सिंपल वर्ड रन का भी यूज कर सकते हैं। वी शुड नॉट रन आफ्टर मनी, वी शुड नॉट हैंकर आफ्टर मनी। ईश्वर करे एक दिन मेरा सपना साकार हो। मे गॉड माई ड्रीम कम ट्रू वन डे।
मे गॉड माई ड्रीम कम ट्रू वन डे। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह से मैंने और भी एसेज लिखे हैं, जैसे करप्शन इन इंडिया, द राइजिंग प्राइसेस इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कम्युनल हार्मनी इन इंडिया, द डॉरी सिस्टम। आपको बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर इसी तरह से एसेज मिल जाएंगे। आप लोगों को एक प्लेलिस्ट नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और बारी बारी से सभी वीडियोज को जरूर देखिए। दोस्तों, ज्ञान की वीडियो कभी पुरानी नहीं होती है। So watch all the videos of my channel one by one, carefully, patiently, and minutely. Alright, dear students and friends, thanks for watching. Have a great day.